अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम यूनिट नंबर 6 जो कि इंटीग्रेशन का हमारा चैप्टर था इसके एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन की सारी एक्सरसाइजेज हमने प्रीवियस वीडियोस में की हुई हैं। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहिए तो मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा। आज के वीडियो में एमसीक्यूज सब करने जा रहे हैं यूनिट 6 के। तो फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, अगर कोई आपके पास फंक्शन मौजूद है जिसकी पावर है n और इसके साथ उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी मौजूद है और आपको उसे इंटीग्रेट करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन शर्त यह है कि ये n शुड नॉट इक्वल टू -1, तो इसका रिजल्ट क्या होगा। तो स्टूडेंट आपको याद होगा जब हम एक्सरसाइज 6.1 कर रहे थे तो उसमें हमने कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़े थे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे भी वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही इम्प्लीमेंट होगा कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन मौजूद है जिसकी पावर है n, लेकिन इसकी पावर कोई भी पावर हो सकती है बट -1 नहीं हो सकती। -1 क्यों नहीं हो सकती कि अगर पावर -1 होगी तो इसका मतलब ये है कि हम डिनोमिनेटर में ले जाके पावर +1 कर सकते हैं और वो डिनोमिनेटर में आके सिंपल 1/f(x) हो जाएगा, क्योंकि अगर पावर -1 हुई तो राइट। तो पावर -1 नहीं होनी चाहिए, -1 के अलावा कोई भी पावर होती है और इसका डेरिवेटिव भी अगर इसके साथ में मौजूद है तो सिंपल हम क्या करते थे कि जो फंक्शन था हमारे पास उसकी जो पावर थी वो n+1 करते थे। यानी कि यहाँ यहाँ पे जो हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ है फंक्शन n(x), साथ में इसका डेरिवेटिव भी अगर मौजूद है और हमें इसे इंटीग्रेट करना है तो सिंपल ये इक्वल होता था जो हमारे पास फंक्शन है f(x), इसकी पावर n होती थी तो हम यहाँ पे n+1 कर देते थे और यही n+1 इसके डिनोमिनेटर में भी आ जाता था सिंपल। और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो साथ में चलेगा ही। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। कि कोई भी फंक्शन हमारे पास है, डेरिवेटिव साथ में मौजूद है और इसकी पावर -1 नहीं होनी चाहिए, तो हमें सिर्फ क्या करना है कि फंक्शन की पावर n+1 कर देनी है और वही पावर जो यहाँ पे होगी वही इसके डिनोमिनेटर में भी आ जाएगी। और जब वो उसके डिनोमिनेटर में आएगी तो यही हमारे पास इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगी, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो साथ में डलेगा ही। यहाँ पे एमसीक्यू नंबर 2 देखिएगा स्टूडेंट, वही है कि फंक्शन की पावर n है और f डैश यानी कि डेरिवेटिव भी साथ में मौजूद है। अब यहाँ पे अगर n की पावर -1 हो जाती है तो अब किस तरह से ये सॉल्व होगा। अगर ये n की पावर -1 हो जाती है, लेट से हम ये करते हैं कि मेरे पास ये कोई फंक्शन f(x) है जिसमें सिंपल मेरे पास x का कोई फंक्शन है और उसकी पावर n क्या है -1, तो इसकी पावर -1 है। अब x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, लेट से वो 1 साथ में मौजूद है और मुझे इसे इंटीग्रेट करने के लिए कहा जा रहा है। तो अगर पावर -1 है किसी भी फंक्शन की तो जब वो डिनोमिनेटर में आएगा वो फंक्शन तो पावर +1 हो जाएगी, यानी कि सिंपल 1/x हो जाएगा और 1 उसका डेरिवेटिव भी साथ में मौजूद है तो सिंपल ये इक्वल हो जाएगा ln x प्लस सी के। राइट। अब यहाँ पे x हमारे पास क्या है, फंक्शन ही है, राइट, पूरा f(x) ही है। तो हम ये करेंगे कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास है जिसकी पावर होगी -1 और f(x) और साथ में इसका डेरिवेटिव भी मौजूद होगा और हमें इसे इंटीग्रेट करना होगा, तो सिंपल हम इसे लिख सकते हैं कि ऊपर f(x) मौजूद है और डिनोमिनेटर में फंक्शन मौजूद है f(x), क्योंकि पावर जब नीचे जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो ये f(x) नीचे मौजूद है। तो सिंपल अगर मुझे इसे इंटीग्रेट करना है तो मेरे पास आ जाएगा ln और जो ये फंक्शन होगा वो एज इट इज आ जाएगा ln f(x) और साथ में प्लस सी। अब ये ln के साथ यहाँ पे मॉड लगा देते हैं प्लस सी, तो ये मेरे पास इसका रिजल्ट होगा। हिंस द फाइनल रिजल्ट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ln f(x) प्लस सी। एमसीक्यू नंबर 3 देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे सिंपल मेरे पास है x की पावर n और मुझे इसे इंटीग्रेट करना है और n की वैल्यू भी दे दी कि मेरे पास इंटीग्रल x-1 dx है। मैंने आपको अभी करके भी दिखाया था, इसका मतलब ये है कि इंटीग्रल अब x जब डिनोमिनेटर में आएगा पावर -1 है, नीचे आके पावर +1 हो जाएगी, +1 पावर हम लिखते नहीं है और इसका डेरिवेटिव 1 होता है क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 ही होता है, साथ में dx है। तो सिंपल अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे ln x प्लस सी। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ln x प्लस सी। अब एमसीक्यू नंबर 4 हमारे पास है जिसपे हमने इंटीग्रेट करना है साइन एक्स और कॉज एक्स, इसको इंटीग्रेट हमने करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। जो मल्टीप्लाई करवा रहे हैं वो हम रखते हैं अंदर और जो डिवाइड करवाना है वो रखते हैं इंटीग्रल से बाहर।
अब ये हो गया 1/2, ये तो बाहर साथ साथ चलेगा। ये हो गया इंटीग्रल 2 sin x cos x, तो ये इक्वल होता है sin 2x के। ये हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है, ये इक्वल होता है sin 2x के। अब मुझे sin 2x को इंटीग्रेट करना है, तो सिंपल sin 2x का इंटीग्रल ये हो जाएगा -cos 2x, और एंगल का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आता है, यानी कि 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा +c। और इन दी एंड क्या रिजल्ट आएगा, मेरे पास फाइनल रिजल्ट इसका आएगा -1/4 cos 2x + c, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 5। और एमसीक्यू नंबर 5 में हमारे पास ये है x² ln e⁻x², और मुझे इसे इंटीग्रेट करना है। तो स्टूडेंट सबसे यहाँ पे बेसिक टेक्निक यूज हो रही है कि ln और e, जहां पे भी आपको ln और e नजर आ जाए साथ में, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एंटी होते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे रह गया x², और एक x² मेरे पास यहाँ से भी आ गया। अब बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है और पावर ऐड हो जाएगी, तो मेरे पास हो जाएगा x⁴dx। अब सिंपल x⁴dx को इंटीग्रेट करेंगे तो x⁴ इंक्रीज हो जाएगी, और वही डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इट्स मीन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, x5/5 + c। अब इसी तरह से एमसीक्यू नंबर 6 भी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 6 में भी बहुत बेसिक टेक्निक यूज हो रही है कि हमारे पास ई और एल एन साथ में लिखे गए हैं। तो जब ई और एल एन साथ में लिखे गए हों तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, और रिजल्ट में जो बाकी बच जाता है वो हमारे पास आ जाएगा। तो ई से एल एन कैंसिल हुआ, तो ये इक्वल हो गया x³ dx के। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो +1 पावर हो जाएगी, तो 3 का +1 4/4 + c। इट्स मीन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज x4/4 + c। एमसीक्यू नंबर 7 करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास है इंटीग्रल 1 + tan² x dx, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको पता होगा, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज हो रही है कि 1 + tan² x dx। अब ये 1 + tan² x बेसिकली इक्वल है sec² x dx के। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मैंने आपको पहले भी पढ़ाई थी जब हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो अब sec² का इंटीग्रल हमें मालूम है कि क्या होता है, ये तो सिंपल हमारा फॉर्मूला ही होता है। sec² x का इंटीग्रल होता है tan x + c। तो इट्स मीन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, tan x + c। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 8। और इसमें हमारे पास है इंटीग्रल 2e⁻x डिवाइडेड बाय 1 + e⁻x। अगर यहाँ से मैं 2 बाहर निकाल दूं तो अंदर रह जाएगा e⁻x, और डिनोमिनेटर में 1 + e⁻x, और साथ में dx। अब यहाँ पे लेट से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर इम्प्लीमेंट करें, तो लेट u इज इक्वल्स टू 1 + e⁻x। अब मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, du। 1 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 0, और ex का डेरिवेटिव ex ही रहेगा। तो du इज इक्वल्स टू ex dx हो जाएगा। तो ये वाली इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, 2 तो एज इट इज रहेगा, इंटीग्रल भी रहेगा। ex dx इक्वल है du के, और 1 + ex u के इक्वल है। तो बेसिकली ये हो जाएगा 2 इंटीग्रल 1/u du। और 1/u du किसके इक्वल है, ये इक्वल है ln u + c। और u क्या हमने सपोज किया था, u हमने सपोज किया था 1 + e⁻x + c, राइट। ये हमने u सपोज किया हुआ था। और यहाँ पे ये जो 2 है, ln की प्रॉपर्टी ये है कि ये इसकी पावर में जा सकता है, यानी कि 1 + e⁻x, ये 2 इसकी पावर में चला जाएगा +c। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन बी, ln 1 + ex के ऊपर स्क्वायर +c। एमसीक्यू नंबर 9 करने जा रहे हैं। इसमें भी बहुत सिंपल सी टेक्निक यूज होगी। ये है e⁻x + 3 ln x। e के साथ यहाँ पे दो चीजें ऐड हो रही हैं e की पावर में। तो हम यहाँ पे एक काम ये कर सकते हैं, ये जो दो चीजें ऐड हो रही हैं इसको अगर मैं सेपरेट करके लिखूं, ex अलग लिखूं, और मल्टीप्लाई में e3 ln x अलग लिखूं, और डिनोमिनेटर में तो x³ मौजूद है, वो एज इट इज रहेगा। अब ये देखिएगा बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो वापस से ex + 3 ln x बन जाएगा। तो इसका मतलब है हमने काम बिल्कुल सही किया हुआ है। अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो e⁻x एज इट इज रहेगी, और e, अब ये
ln की प्रॉपर्टी ये है कि जो 3 है वो इसकी पावर में जा सकता है, ln एक्स क्यूब हो जाएगा और डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब है, राइट। अब जहां पे मैंने आपको कहा था e और ln साथ नजर आए तो इजीली कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो यहाँ पे रह जाएगा e की पावर x इंटू एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब dx। अब ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हुआ, सिंपल e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x प्लस सी ही होता है। इट्स मीन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, e की पावर x प्लस सी। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 10। यहाँ पे भी हमारे पास इंटीग्रल ln e की पावर x डॉट e की पावर साइन x मौजूद है। अब यहाँ पे हम ये काम ये कर सकते हैं कि ये बेसिस सेम है तो पावर को ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा e और पावर हो जाएगा x प्लस साइन x और dx साथ में। अभी मैंने आपको कहा था जहां पे भी e और ln साथ नजर आए यू कैन इजीली कैंसिल आउट, तो मेरे पास रह गया x प्लस साइन x और मुझे इसका सिंपल इंटीग्रल निकालना है। तो x का इंटीग्रल होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉज एक्स और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ में चलेगा। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस कॉज एक्स प्लस सी, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एमसीक्यू नंबर 11 करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये है कॉज इनवर्स एक्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे लेट हम कर लेते हैं कि u इक्वल है कॉजेक इनवर्स एक्स के। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं तो इसका डेरिवेटिव इक्वल होता है, डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद होने चाहिए, माइनस 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और साथ में dx। अब जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल, इस पूरे की जगह पे आ जाएगा मेरे पास माइनस डी यू और डिनोमिनेटर में आ जाएगा सिंपल u, क्योंकि कॉज इनवर्स एक्स को हमने लेट किया हुआ है कि वो u के इक्वल है। अब ये माइनस 1/u डी यू, जब इसका इंटीग्रल निकालेंगे तो सिंपल ये इक्वल होगा ln ऑफ u प्लस सी के, राइट। अब u हमने क्या लेट किया था, यहाँ पे वापस से पुट कर दीजिए, u हमने लेट किया था कॉज इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा कॉजेक इनवर्स एक्स प्लस सी। अब ये जो माइनस है ये इसकी पावर में जा सकता है इजीली, तो ln कॉजेक इनवर्स एक्स माइनस यहाँ मौजूद है, पावर में जाएगा ln की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली, तो -1 प्लस सी हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हुआ ऑप्शन ए, ln कॉजेक इनवर्स एक्स, इसकी पावर है -1 प्लस सी, हिंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 12। अब इसमें हमारे पास सिंपल है एफ ऑफ एक्स इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन ये किसके इक्वल है। अब यहाँ पे लिमिट हमें गिवन होती है। लेट से जब मैंने एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट किया, यानी कि ये मेरे पास है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जब इसको इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेशन से मेरे पास रिजल्ट आ गया कोई और फंक्शन लेट से एफ ऑफ एक्स, और मेरे पास जो लिमिट है ये है बी और ये है ए। अब पहले हमने बी पुट करनी होती है एक्स की जगह पे और बीच में आता है माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट पुट करनी होती है जो कि है एफ ऑफ ए, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हुआ ऑप्शन बी, यानी कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे एमसीक्यू नंबर 13 देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे सिंपल सा हमारे पास फंक्शन मौजूद है एक्स क्यूब प्लस एक्स और लिमिट है -50 टू 50। अगर लिमिट आपकी -a टू a जा रही है और जो फंक्शन है आपके पास कोई भी फंक्शन जिसकी आप लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो आपके पास ऑड फंक्शन आ जाए, अगर एफ ऑफ एक्स आपके पास ऑड फंक्शन हो तो इसका डेरिवेटिव सिंपल इक्वल होता है 0 के, और अगर ये इवन फंक्शन हो तो इसके डबल 2 टाइम ऑफ दिस इंटीग्रेशन होता है। लेकिन यहाँ पे जब मैंने देखा एक्स क्यूब प्लस एक्स मेरे पास ये फंक्शन था, एक्स क्यूब प्लस एक्स ये मेरे पास फंक्शन था, यानी कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी एक्स क्यूब प्लस एक्स। जब मैंने माइनस पुट किया एक्स की जगह पे तो यहाँ से भी मुझे माइनस मिलेगा और यहाँ से भी मुझे माइनस मिलेगा, माइनस कॉमन लेने के बाद अंदर रह जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स, यानी कि मुझे माइनस रिटर्न में मिल रहा है। और जब माइनस आपको रिटर्न में मिलता है इट्स मीन के फंक्शन आपके पास ऑड फंक्शन है। तो ये तो प्रूव हो गया कि ये वाला फंक्शन एक ऑड फंक्शन है, और लिमिट -a टू a जा रही है तो डेफिनेटली इट विल इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हमने इसको इजीली सॉल्व कर लिया।
नाउ मूविंग टू वर्ड नंबर 14, और नंबर 14 में हमारे पास अगेन उसी तरह से -a to a है, और ये फंक्शन है साइन 9x और ये है कॉस 11x। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये जो मेरे पास ये फंक्शन है f(x) इज इक्वल्स टू साइन 9x कॉस 11x। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो जहां जहां x है हम पुट कर देंगे -x, कॉस x की जगह पे -x और पावर है 11, राइट। अब साइन -x आपको रिटर्न में देता है माइनस साइन x, पावर है इसकी 9, और यहाँ पे कॉस, अगर कॉस के साथ माइनस लगा हुआ है तो वो कॉस अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और सिंपल कॉस x रह जाएगा और पावर 11। अब मैं यहाँ पे माइनस कॉमन आ रहा है तो माइनस निकाल देते हैं, बाकी साइन 9x और कॉस 11x एज इट इज वही बन गया जो फंक्शन में था। यानी कि माइनस अगर आपको रिटर्न में मिल रहा है f(-x) पुट करने से, यानी कि ये प्रॉपर्टी अगर फुलफिल होती है, इट्स मीन के फंक्शन आपके पास ऑड फंक्शन है, और लिमिट जा रही है -a to a, यानी कि जो नंबर नीचे है वही नंबर ऊपर है, नीचे वाला माइनस में ऊपर वाला प्लस में है, और फंक्शन आपके पास ऑड फंक्शन है। तो इट डेफिनेटली मीन्स कि इसका जो इंटीग्रल होगा वो इक्वल होगा 0 के। इट्स मीन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज 0। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 15। अब 15 में अगेन हमसे उसी तरह का ही साइन 10x कॉस 11x एक फंक्शन गिवन है, और हमारे पास लिमिट जा रही है इसकी -π/2 से π/2। अब जब स्टूडेंट आप चेक करके देखें, ये साइन की पावर 10x है। अब जब हम यहाँ पे पुट करते हैं -x, यहाँ पे हम पुट करके देखते हैं जो हमारे पास फंक्शन है f(x), ये क्या है, साइन 10x और कॉस 11x। जब हम -x करेंगे यहाँ पे तो साइन x की जगह पे हो जाएगा -x, और पावर है इसकी 10, और कॉस -x और पावर है इसकी 11। तो साइन -x, ये माइनस साइन माइनस के ऊपर 10 पावर है, तो अगर माइनस के ऊपर 10 पावर है तो सिंपल ये हो जाएगा प्लस, और रिटर्न में मुझे मिलेगा सिंपल साइन 10x, और यहाँ से एज इट इज मुझे मिल जाएगा कॉस 11x, क्योंकि कॉस माइनस को अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो फंक्शन जब मैंने -x पुट किया फंक्शन में तो मुझे रिटर्न में ओरिजिनल फंक्शन ही मिला है f(x). तो अगर फंक्शन आपको ओरिजिनल फंक्शन वापस मिले तो आपको सिंपल क्या करना होता है कि इसका मतलब ये है कि ये वाली जो फंक्शन है ये 2 टाइम्स ऑफ 0 से π/2, और बाकी पूरा फंक्शन एज इट इज cos 11x dx 2 टाइम हो जाएगा। और अगर ऑड फंक्शन होता है तो रिजल्ट कंप्लीटली 0, और अगर इवन फंक्शन होता है, यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि फंक्शन हमारे पास इवन है, इवन फंक्शन होता है तो इसकी लिमिट डबल हो जा तो इसकी इंटीग्रेशन डबल हो जाती है, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ, फिर यहाँ पे आ जाता है 0 से π/2। तो इट्स मीन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Now moving toward the next MCQ, that is number 16. Area bounded by the curve y is equals to ln e की पावर x square from -1 to 1, यानी कि लिमिट है -1 to 1, और y का फंक्शन है ln e की पावर x स्क्वायर, साथ में है dx। अगेन ln और e साथ में नजर आए तो कैंसिल कर दें, -1 to 1 और अंदर है x स्क्वायर dx। या तो ये सिंपल सा फंक्शन है, इसको इजीली इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर दें, आपके पास तब भी रिजल्ट आ जाएगा। या फिर आप चेक कर लें कि एक्स स्क्वायर एक मेरे पास इवन फंक्शन है, और जब ये इवन फंक्शन है तो इसकी लिमिट होगी 2 टाइम्स ऑफ 0 to 1 एक्स स्क्वायर dx। अब एक्स स्क्वायर की लिमिट x³ अपॉन 3, और लिमिट जा रही है 0 से 1 और बाहर 2 मौजूद है। तो सिंपल जब बाहर 2 मौजूद है तो ये हो जाएगा 1/3, और लोअर लिमिट से तो 0 ही हो जाएगा, तो 2/3 इज द करेक्ट आंसर। इट्स मीन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 17। अब एमसीक्यू नंबर 17 में हमसे ये पूछा जा रहा है कि a to b f(x) dx किसके इक्वल है। तो स्टूडेंट अगर मैं लिमिट a to b अप्लाई कर रही हूँ किसी भी फंक्शन में, यानी कि पहले b की लिमिट फिर माइनस करके a की लिमिट, या फिर उसी फंक्शन में मैं a की लिमिट पहले अप्लाई करूं और b की बाद में अप्लाई करूं, तो फर्क सिर्फ इतना ये है कि मुझे रिटर्न में यहाँ पे माइनस मिलेगा, राइट। तो पहले b की अप्लाई करें बाद में a की अप्लाई करें,
या पहले ए की अप्लाई करें बाद में बी की अप्लाई करें, तो मुझे माइनस यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इट्स मीन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 18। और एमसीक्यू 18 में अगेन हमारे पास एक फंक्शन गिवन है और लिमिट है 2 से 2। लोअर लिमिट और अपर लिमिट अगर सेम हो जाए स्टूडेंट, तो हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व कुछ बना ही नहीं, तो जीरो इसका एरिया अंडर द कर्व है। क्योंकि लोअर लिमिट भी 2 है, अपर लिमिट भी 2 है, यानी कि लेट से मेरे पास कोई फंक्शन मौजूद है। अब फंक्शन में मुझे ये कोई फंक्शन है, लोअर लिमिट भी 2 है और अपर लिमिट भी 2 है, आगे फंक्शन जा ही नहीं रहा, तो एरिया अंडर द कर्व तो जीरो है, उसमें एरिया कुछ बना ही नहीं, क्योंकि लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम है। तो इट्स मीन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज जीरो। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 19। और एमसीक्यू नंबर 19 में ये फंक्शन देखिएगा स्टूडेंट, ये मेरे पास -2 से 2 इसके लिमिट्स जा रही हैं, और फंक्शन मेरे पास है x⁵ माइनस x⁵ प्लस x, और इस पे होल पावर 5 है। तो या तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि देखने में नजर आ रहा है कि फंक्शन एक मेरे पास ऑड फंक्शन है, क्योंकि अगर मैं इस x को रिप्लेस करती हूँ -x से, तो मुझे आउटपुट पे माइनस मिलेगा, यहाँ से भी माइनस मिलेगा, यहाँ से भी माइनस मिलेगा। और ये पावर तो सारी जो हमारे पास है ये इवन पावर है, तो यहाँ से मुझे माइनस नहीं मिलेगा, सिर्फ यहीं से माइनस मिलेगा। एक माइनस हम कॉमन ले लेंगे, और लिमिट -2 से 2 जा रही है, तो इसका मतलब है कि आंसर आएगा जीरो, क्योंकि फंक्शन हमारे पास ऑड फंक्शन है। नाउ मूविंग टुवर्ड द लास्ट एमसीक्यू नंबर 20। अब dx/a² प्लस x², और मुझे इसे इंटीग्रेट करना है। तो स्टूडेंट ये तो हमारे पास इंटीग्रेशन के फॉर्मूले ही थे, अगर आपको याद हो, ये हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, जो कि इक्वल है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c के इक्वल है। ये फॉर्मूले तो हमें याद ही करने होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने यूनिट 6 के एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए। किसी भी एमसीक्यू में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।